190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई तोड़फोड़ के मुकदमे से भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरखास्त बरियत मंजूर की। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस रिहाई में रुकावट हैं। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं और अवाम और गरीबों के फैसले सालों में नहीं आ रहे। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि इससे पहले कि इन फैसलों को भी अगले 10 साल के बाद आपको रिव्यू करना पड़े तो आज ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। अदलिया का आज का फैसला लम्हा फिक्रिया है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिन्हें 10 साल बाद बदलना पड़े। सुबह शाम फैसले बदलेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले, फॉरेन फंडिंग केस में बानी पीटीआई को कुछ नहीं कहा जाता। क्या उनके लिए मुल्क में कोई अलग कानून है? सबसे पहले जिला अदलिया के खत का नोटिस होना चाहिए। सजा और जजा का निजाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। मगर इस वक्त सबसे मामला यह है, ये जो जिले जज साहिबान का खत है ये बड़ा अहम है। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा। कायदे इस बेख्तलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। पीटीआई का लीडर जेल से घबरा गया, अब रो रहा है। बानी पीटीआई कहता है जेल से निकालो। बिलावल भुट्टो के ताक ताक कर वार। बोले पीटीआई को बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। ये लोग बात आइन की बालादस्ती की करते हैं। इनको पता है किसके पांव पकड़ने हैं। पीटीआई सानेहा 9 मई की जिम्मेदार है। इनका अस्करी विंग 9 मई वाकयात में मुलव्वस था। पीटीआई माफी मांगने को भी तैयार नहीं। जब तक मुनाफिकत है इनका रोना धोना जारी रहेगा। ये जो बलियाला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा, तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान साहब को ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग। इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वज़ीर आला बनाया, उसकी बहुत सेटिंग है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अली अमीन गंडापुर को भी लताड़ दिया। किसानों के मुआशी कत्ल पर एहतसाब का मुतालबा। कहा किसानों को रेट नहीं मिल रहा। बरामद पर पाबंदी है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। हुकूमत मुआशी तरक्की चाहती है तो आज फैसला करना होगा। वज़ीर आला केपी सियासी कशीदगी बढ़ाने को तुल गए। फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी। सूबाई हुकूमत ने गवर्नर की रिहाइशगाह को तहवील में ले लिया। गवर्नर अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुतल्लिका स्टाफ को आगाह कर दिया गया। जो हमारे मुतालबे है कि असरनो इलेक्शन हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं। बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं। इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सकेगी। हुकूमत फौरी मुस्ताफ़ी हो, मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। बोले मौजूदा हालात में हुकूमत किसी तरह भी डिलीवर नहीं कर सकती। हुकूमत है ही नहीं, कुछ लोगों को ओहदे मिल गए। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके। दीगर जमातें भी इरादा रखती हैं। हमारी पीटीआई के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन। नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन।
कोई भी काम खत्म नहीं होता जब तक कागजी कार्रवाई पूरी ना हो। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। अब इल्जाम लगाया तो सबूत भी देना होगा। बार बार खुफिया एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है, पगड़ी उछालने का वैसा ही जवाब देंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा ने खबरदार कर दिया, बोले जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद बातें याद आ रही हैं। हाईकोर्ट को खत का 15 दिन बाद भी जवाब नहीं आया। लोगों में शक पैदा हो रहा है, जवाब आना चाहिए और जवाब लेंगे। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। गालम गलोच में पाकिस्तान का पहला नंबर होगा। मुनज़्ज़म तौर पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। सब कुछ बतदरीज जमीन बोस हो रहा है। हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस में रिमार्क्स। कहा जामियात में भी तबाही हो रही है। स्कूल तबाह करने वालों से मुज़ाकरात होते हैं। तालीम पर टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम नहीं होते। किसी की पगड़ी उछालने की इजाजत नहीं मिलेगी। हतक इज्जत का नया कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। 21 दिनों में 3 बार पेशी होगी। इल्जामात का जवाब देना होगा। हतक इज्जत साबित हुई तो 30 लाख जुर्माना होगा। 180 दिन में केस निपटा दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। लोड शेडिंग पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पारा हाई। पेस्को चीफ को आज रात तक शेड्यूल तब्दील करने की डेडलाइन दे दी। कहते हैं शेड्यूल तब्दील ना हुआ तो कल सारे ग्रिड स्टेशंस और सिस्टम अपने हाथ में ले लेंगे। सूबे के अवाम से मजीद ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। शहीद मेजर बाबर खान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुक्काम और अहले इलाका की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद के बुलंद हौसले को सराहा। IMF का शिकंजा कसने लगा। हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 16 पैसे तक इजाफे की दरखास्त दायर। नेपरा में 23 मई को समात होगी। लेस्को ने आइंदा माली साल के लिए 27 रुपये 11 पैसे फी यूनिट तक टैरिफ की डिमांड की है। नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर, बैंकों से 50,000 से ज्यादा रकम निकालने पर मजीद टैक्स लगेगा। FBR की टैक्स की शरह 0.9% करने की तजवीज़। नए माली साल के बजट में दरामदी गाड़ियों और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स मजीद बढ़ने का इम्कान है। कौन सा सरकारी इदारा फरोख्त होगा? 25 इदारों की फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश। PIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद की निजकारी की जाएगी। नंदीपुर, बल्लोखी, हवेली, बहादुर और गुड्डू पावर प्लांट फरोख्त होंगे। बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियां नीलाम होंगी। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, PIA रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक भी शामिल। पंजाब में 13,000 सरकारी स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला। असातिज़ा की 50,000 खाली असामियां भी खत्म होंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने हुकूमत को रिपोर्ट दे दी। सूबे में 1,15,000 असातिज़ा की असामियां खाली हैं। 25,000 असातिज़ा की किल्लत रैशनलाइजेशन से पूरी की जाएगी। डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट दहलीज पर मिलेंगे। अवामी मंसूबे मरियम की दस्तक के तहत नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन। सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब ने रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह किया। नुमाइंदों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट डेटा लाजिम करार। पाक फौज का फतह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाला फतह-2 किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फतह-2 के तजुर्बे का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम का हामिल फतह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन में शामिल होगा। इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी। जबालिया और जनूबी रफा के इलाकों में शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 35,173 हो गई। इसराइली हमलों में 79,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं।
स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म कातलाना हमले में शदीद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म पर 4 गोलियां फायर की गईं। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। यूरोपीय कमीशन की वज़ीर-ए-आज़म स्लोवाकिया पर हमले की मजम्मत। सिंध और पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। जैकाबाद का गर्मी में दूसरा नंबर, पारा 37 रिकॉर्ड। सखर रोहड़ी, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और डीजी खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर 42, कराची 40, पेशावर 38 और कोयटा में 34 रिकॉर्ड किया गया। एनडीएमए का हीट वेव अलर्ट जारी। मई और जून में हीट वेव की पेशगोई कर दी गई। अदाकार, दानिश्वर, ड्रामानिगार और प्रोफेसर शोएब हाशमी को बिछड़े हुए 1 साल बीत गया। पीटीवी के लिए कई कॉमेडी सीरियल लिखे। बच्चों की तालीम के लिए प्रोग्राम अक्कड़ बक्कड़, सच गप, टाल मटोल और बाऊ ट्रेन बहुत मकबूल हुए। शोएब हाशमी नामवर शायर फैज़ अहमद फैज़ के दामाद थे। और अदाकारी, जानदार डायलॉग बेमिसाल, तंज़ो मज़ाक को नया स्लूप दिया। अदाकारा बुशरा अंसारी को मद्दाहों की जानिब से सालगिरह मुबारक। टेलीविजन की मकबूल तरीन अदाकारा ने जो भी किरदार निभाया उसे अमर कर